हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रमेय मैथ्स क्लासेस में। आई एम योर मैथ्स ट्यूटर प्रियंका चौहान। करंटली हम पढ़ रहे हैं टॉपिक डिफरेंशिएशन और विकलन। तो डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है इसको हम छोटे छोटे सेक्शन में ऐसे इजीली लर्न करेंगे कि जिससे आपको सब कुछ इफेक्टिवली लर्न भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये पूरा का पूरा जो लेंथी टॉपिक है डिफरेंशिएशन वो कैसे खत्म हो गया। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी क्या लिखा है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन और प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो कोई भी दो x के फंक्शंस दिए हैं उसका अगर हमें प्रोडक्ट दिया गया हो और उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या करना है वो हमें देखना है आज। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं दो फंक्शंस ले रही हूँ, e⁻x एंड sin x। दो डिफरेंट फंक्शन है, दिस वन एंड दिस वन। इन दोनों का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो हमें क्या करना है वो आज हमें पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है हमें कि पहले इसका डिफरेंशिएशन किया इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। ऐसे डायरेक्टली हम नहीं कर सकते जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते हैं वैसे। ओके, ऐसा नहीं करना है तो क्या करेंगे, लेट्स सी। इन जनरल अगर हम लेते हैं कि सपोज u and v are functions of variable x और इन दोनों का दिया है हमें प्रोडक्ट और इसका करना है हमें डिफरेंशिएशन। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, लेट्स सी। कि हमें क्या लिखना है, कैसे मैं लिख रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, वो साइमल्टेनियसली आपको ध्यान से सुनना है और देखना है। सी, मैं लिख रही हूँ u with some space v plus v into u। वेरी सिंपल, u into v plus v into u। ओके, यहाँ से जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं से दूसरा टर्म शुरू होता है। बीच के स्पेस में हम क्या लिखेंगे, नोटेशन ऑफ d by dx। तो इस फॉर्मूले का मतलब क्या बनता है कि यहाँ पे हमें v का डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे करना है u का। ये बन रहा है d by dx of v, d by dx of u। तो हमने कैसे शुरू किया कि uv लिखा, फिर vu लिखा कि जिससे हमें याद रखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, बीच में रख दिया हमने d by dx। तो ये पूरा का पूरा बन गया हमारा फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ओके, इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें समझ में आया कि हमने कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। देखो, सबसे पहले दोनों का प्रोडक्ट दिया है, यस। ओके, तो हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। जो e⁻x है, जो e⁻x है वो क्या है हमारा u। तो जहाँ जहाँ पे u है उसको हमें करना पड़ेगा रिप्लेस विथ e⁻x। यहाँ पे भी है e⁻x। ओके, v की जगह पे हम क्या रखेंगे, sin x। ये हो जाएगा sin x, v की जगह पे हमारे क्वेश्चन में आएगा sin x। डायरेक्टली भी आप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कर सकते हो। ये फर्स्ट टाइम था इसलिए मैंने पहले फॉर्मूला लिखा uv इन जनरल टर्म, देन आई हैव रिप्लेस्ड इट विद द गिवन टर्म्स। ओके, सो पहले क्या किया हमने, e⁻x sin x कॉमन रहेगा। देखो देखने में, ठीक है, इसका मीनिंग टोटली डिफरेंट है पर एंड और फर्स्ट टर्म दोनों का कॉमन रहेगा सेम। फिर बीच में रखा हमने dx। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x एज इट इज़ रखेंगे। यस, e⁻x एज इट इज़ रखेंगे, उसका कोई डिफरेंशिएशन नथिंग, कुछ भी नहीं करना है। इस टर्म को हम एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड करेंगे। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप क्विकली मुझे आंसर दे सकते हो कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या है, cos x। राइट इट डाउन, सिंपल। प्लस sin x, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है बिकॉज इसके आगे कुछ नहीं है। e⁻x
का कुछ भी सोचना नहीं है। क्यों? क्योंकि ई रेस टू एक्स क्या है, सबसे अच्छा वाला बच्चा, सबसे अच्छा टर्म, बिकॉज उसका कुछ हमें याद रखना ही नहीं है, क्योंकि ई रेस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी क्या होता है, ई रेस टू एक्स। ओके, तो हमने अब तक क्या समझा कि मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, एक टर्म एज इट इज रहेगा, एक डिफरेंशिएट कर देंगे, बाद में उसका उल्टा। सिंपल रफ लैंग्वेज में हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक एज इट इज रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, बाद में इसका उल्टा, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन हो गया है उसको छोड़ दो और जिसका डिफरेंशिएशन बचा है उसका कर दो। सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड प्रोडक्ट रूल। ओके, लेट्स मूव टू द सेकेंड एग्जाम्पल। सो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि मेरे पास दो फंक्शंस है, एक्स स्क्वायर एंड लॉग एक्स। फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, दोनों के बीच में क्या है, प्रोडक्ट। तो कौन सा रूल ऑब्वियसली अप्लाई होगा यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल। बट यहाँ पे हम सेकेंड एग्जाम्पल में कैसे ट्राई करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ओके, सो मैं क्या कर रही हूँ, देखो दोनों टर्म्स है उसको लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर यू वी, ये हमारा u है, ये v है, जस्ट फॉर रेफरेंस, प्लस अगेन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ से शुरू होगा log x और ये बनेगा एक्स स्क्वायर। ओके, लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, बाद में हम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स बीच में रख देते हैं तो हमारा फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा। वेरी सिंपल। ओके, नथिंग मच टू रिकॉल और रिमेंबर। ओके, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, अगेन यहाँ पे भी कई बार स्टूडेंट्स इसका भी डिफरेंशिएशन कर देते, वो नहीं करना है हमें, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ओके, जिसके डी बाई डी एक्स के बाद जो फंक्शन है उसका ही फॉर्मूला हमें याद करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसका डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास डिफरेंशिएशन में, दैट इज 1/x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/x, इम्प्लीमेंट करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट लॉग x एज इट इज रहेगा। नाउ मूविंग टू दिस डिफरेंशिएशन, इसके लिए हम क्या याद करेंगे, एक बेसिक इम्पॉर्टेंट पावर फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका हमने पहला लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहले विदाउट फेल वो लेक्चर देखना मिस मत करना, बिकॉज वो बहुत ही फंडामेंटल लेक्चर है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। वो फॉर्मूला क्या कहता था कि एन एक्स रेज टू एन माइनस वन इसका आंसर आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला का नेचर क्या है आंसर का, देखो ये एन है, पावर की जगह पे कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, और जो भी पावर था उसका एक हो जाएगा माइनस। ये उसका बेसिक नेचर है आंसर का। यहाँ पे अगर हमारे केस में हम स्क्वायर रखें, 2 रखें, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा आगे 2, और 2 यहाँ पे रखेंगे तो 2 माइनस हो जाए 1 हो जाएगा 1। तो x का पावर 1 है, मतलब इसको हम सिर्फ x लिख सकते हैं फॉर श्योर, तो ये हो जाएगा 2x। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमने करके देखा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे 2x। ठीक है, तो अगर यहाँ तक आप देख पा रहे हो कि डिफरेंशिएशन तो हो गया है। ओके, यहाँ से आगे कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तो हमें कंपलसरी वो करना है, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं कहलाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हो रहा है, यस देखो यहाँ पे x 1 है, x का पावर यहाँ पे 2 है, तो एक पावर कट हो जाएगा, बचेगा क्या 1, x और x, तो ये कॉमन निकल सकता है, तो ये हो जाएगा x। ठीक है, और यहाँ पे x कॉमन निकलेगा तो बचेगा 1 + 2 log x। अब यहाँ से आगे देखो कुछ भी सिंप्लीफाई आगे हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, नहीं, then this must be our final answer. Okay, so this is all about प्रोडक्ट रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल फॉर द डिफरेंशिएशन। जो आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ये वीडियो लेक्चर आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं 100% कॉन्सेप्ट क्लियर। बट प्लीज़ डू कमेंट बिलो, बिकॉज उसके ऊपर से मुझे समझ में आता है कि आपको ये लेक्चर्स में से कुछ समझ में आ रहा है, आप लोग एंजॉय कर रहे हो कि नहीं। सो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, और आपके फ्रेंड्स के बीच में आप ये
वीडियोस डेफिनेटली शेयर कीजिए, तो उनको भी ये स्टडी में हेल्प करेगा। ठीक है, सो मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में फॉर द डिफ्रेंशिएशन, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।